संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी। ये जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी है। ये बजट मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट होगा। फरवरी में सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। 1 फरवरी 2024 को पेश हुआ था अंतरिम बजट। इस साल अप्रैल में लोकसभा चुनाव होने थे, लिहाजा सरकार ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का छठा बजट था। इसमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता यानी किसान फोकस में दिखे। अब बजट की मुख्य बातें: इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं। पुरानी टैक्स रिजीम पर 2.5 लाख रुपए तक की कमाई ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बच सकता है। नई टैक्स रिजीम पर पहली की तरह 3 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री है। इसमें 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक और बाकी 7 लाख तक की कमाई पर छूट ले सकते हैं। महिला 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट महिलाओं के लिए उम्मीद से कम घोषणाएं की गई। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया। सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों को फ्री टीका लगाया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं और हेल्पर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। फसलों की MSP का दायरा नहीं बढ़ा। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का दायरा नहीं बढ़ाया गया। वहीं साल में 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि में भी इजाफा नहीं किया गया। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को 1,27 करोड़ दिए हैं, जो पिछली बार के मुकाबले केवल 2% ही ज्यादा है। पिछली बार एग्रीकल्चर बजट में 1,25,000 करोड़ मिले थे। शिक्षा रोजगार 1 लाख करोड़ का कॉपर्स फंड। शिक्षा रोजगार पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। हालांकि 1 लाख करोड़ के कॉपर्स फंड का ऐलान किया है। इसमें 50 साल तक की अवधि के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। पिछले साल के मुकाबले 3.4% की बढ़ोतरी। डिफेंस खर्च के लिए 6 लाख 2 करोड़ रुपए दिए गए। ये पिछले साल से केवल 27 लाख करोड़ यानी 3.4% ज्यादा है। हालांकि अंतरिम बजट में सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस का ही है। इसे कुल बजट का 8% मिला। सरकार डीप टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत करेगी ताकि देश हथियारों के लिए आत्मनिर्भर बने। मेट्रो और नमो भारत प्रोजेक्ट बढ़ेंगे। मेट्रो और नमो भारत जैसे प्रोजेक्ट्स बढ़ाए जाएंगे। देश में रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के अलावा 3 और रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पैच साथ ही 40,000 रेल कोचेस को वंदे भारत स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा। कोयले से गैस बनाने की कैपेसिटी 2030 तक 100 मैट्रिक टन की जाएगी ताकि नेचुरल गैस, मेथनॉल और अमोनिया के इंपोर्ट का खर्च घटे। वित्त मंत्री ने G20 समिट के दौरान घोषित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को भारत और दुनिया के लिए गेम चेंजर बताया। हालांकि इसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहा है।